हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के जो भी सभी चैप्टर्स है उसके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, जिसकी हेल्प आपको फाइनल ईयर जो भी ऑनलाइन फाइनल ईयर की एमसीक्यू एग्जाम होने वाली है उसके लिए। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको इस ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएंगे इस लेक्चर से। उसके साथ साथ और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो भी फ्री एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये फ्री एमसीक्यू का आपके सभी दोस्तों को फायदा हो, इसलिए अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बता देना, जिससे कि जैसे नए नए मैं आपको फ्री एमसीक्यू के वीडियोस डाल दूँ उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप भी देख सकोगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हम चैप्टर वाइज देखेंगे, चैप्टर वाइज जितनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कॉमर्स। तो इसमें से उसका आंसर क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके जो भी सभी आंसर्स होंगे इस लाइन में हम देखने वाले हैं। बिजनेस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। उसका आंसर है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न होता है। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, पर्सन, टाइम, मनी। प्लेस आपको, क्योंकि अगर किसी और जगह पर हमारा जो भी मटेरियल बना हो गया, जो भी प्रोडक्ट हो गए कंपनी के, वो हम किसी भी जगह पर ले जाते हैं तो जो भी प्लेस का हिंड्रेंसेस है, प्लेस का जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर ओवरकम हो जाता है। बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, टाइम, प्लेस एंड रिस्क। बैंकिंग हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है और जो भी हिंड्रेंस है फाइनेंस का वो रिमूव करती है। वेयर हाउसेज रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। वेयर हाउस की वजह से हमारा टाइम बच जाता है, मतलब हमारा प्रोडक्ट हमें अगर 2 महीने के बाद हमें सेल करना है तो हम उसको वेयर हाउस में स्टोर कर रख सकते हैं। तो टाइमिंग का जो भी हिंड्रेंसेस है ओवरकम हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस हमारे जो भी रिस्क का हिंड्रेंसेस है उसको रिमूव करता है। मैं आगे वाले सभी ऑप्शंस नहीं रीड करूंगा, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप शॉर्ट में सभी ऑप्शंस देख लेना, जिससे कि आपको अगर कन्फ्यूजेबल कोई ऑप्शन दिए गए हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा और आपकी जो भी स्टडी भी और अच्छे से हो जाएंगी। ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीजनल ट्रेड। तो ये फॉरेन ट्रेड मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ अगर आपका ट्रेडिंग हो रही है, आप मटेरियल दे रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इसको हम फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी उसको कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज के प्रिपरेशन के लिए हम वहाँ पर एमसीक्यू पीडीएफ जो भी होती है, जो भी फ्री में कंटेंट अवेलेबल होता है, लेक्चर्स होता है, सब कुछ वहाँ पर डालते रहते हैं। क्विज जो भी है एमसीक्यू वहाँ पर डालते रहते हैं, वहाँ पर आप सॉल्व करते हो, तो जाकर जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वो भी फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू वन कंट्री और वंस ऑन कंट्री इज नोन एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरपोर्ट। मतलब किसी और कंट्री से अगर हमने कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में लाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एज टू मेक प्रॉफिट नोन एज ट्रेड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू मतलब अगर उसका आंसर क्या है? ट्रू। मतलब अगर बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या कहते हैं? सिंपल ट्रेड ही कहते हैं। Characteristic of business activity which is deals with the distribution of goods and services produced by industry is called as commerce। तो कॉमर्स की यहाँ पर डेफिनेशन है, थोड़ी अलग भी घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी गुड्स का जो भी गुड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विसेज का जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो भी अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑल्सो नोन एज वन मैन बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम क्या कहते हैं? वन मैन बिजनेस कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले अभी बताया कि आगे के आप एग्जाम्पल पढ़ा करो, मैं सिर्फ आपका टाइम बच जाए इसलिए ये सिर्फ आंसर पढ़ रहा हूँ। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से कन्फ्यूजेबल ऑप्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट है कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सीनियर मोस्ट मेंबर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली में कर्ता कौन होता है? जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन एज अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज फर्म। माइनर पार्टनर इज द पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18। मतलब 18 एज से कम होता है वो कौन होता है? माइनर पार्टनर। इसका आंसर आपको बताना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट डैश डैश। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। और एक बात तो बताऊंगा, जो भी एमसीक्यू का प्रिपरेशन हम इंस्टाग्राम पेज के स्टोरीज में भी कर रहे हैं, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी देता रहता हो, तो जाकर इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर आप आपके टाइम पास के वक्त में क्विज सॉल्व कर सकते हैं स्टोरीज में, और आप आंसर देकर तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 16 में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डैश डैश ऑफ पर्सन हु आर फाइनेंशियली
तो मैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी पर्सनस होते हैं, उसमें उसका आंसर वॉलंटरी है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑफ पर्सन हु आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वगैरह आगे MCQ बड़ा है उसका लाइन्स। तो स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव पार्टनर, मतलब स्लीपिंग पार्टनर हम इनएक्टिव पार्टनर्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हेल्ड एट लीस्ट 51% ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास 51% उसकी ओनरशिप होती है। नेक्स्ट आफ्टर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 19 रिटेल इज एंड डायरेक्ट लिंक विद होलसेलर, रिटेलर और की डायरेक्टली होलसेलर के साथ लिंक होती है, मतलब जो भी दुकानदार होता है उसके होलसेल के साथ लिंक होती है। होलसेल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के साथ होलसेल यहाँ पर लिंक होती है, आपको पता है। हेवी मशीनरी इज सोल्ड टू द कंज्यूमर बाय डायरेक्ट सेलिंग। इन मेल ऑर्डर गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस। इटिनरेंट रिटेल सेल द गुड फ्रॉम मूविंग प्लेस टू प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। मल्टीपल शॉप डील्स विद स्पेसिफिक सेम टाइप ऑफ गुड्स, मतलब जैसे कि मल्टीपल शॉप होते हैं, मेडिकल के चेन ऑफ मेडिकल होते हैं उस टाइप के। आर द एजेंट हु ऑब्टेन नाइदर द पोजीशन और नॉर द ओनरशिप, ब्रोकर ना ओनरशिप और पोजीशन वहाँ पर लेते हैं नहीं। सो यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ ओके, ब्रोकर। नेक्स्ट अभी देखते हैं, FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके बारे में आपको थोड़ा आपने रीड नहीं किया होगा, जाकर जरूर देखना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंपॉर्टेंट MCQ है भी। द क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द स्टार्टिंग द रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉइस बुक एंड इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस डे बुक्स। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, कहीं पर अगर आपको MCQ गलत लगा या मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बाकी सब लोगों ने एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ और टाइपिंग में भी कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो ABC टेक्निक इज इनवॉलंटरी कंट्रोल मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल। सो यहाँ पर भी देखो C यहाँ पर टाइप होना रह गया है। in ABC inventory control the technique A item are costly and cover 10% of inventories. So next अभी weed analysis is inventory control involve vital item, essential item and desirable item. Weed analysis is useful for the spare parts, raw material, finished good, food items. Okay. सो यहाँ पर जो भी MCQ मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है वेड एनालिसिस में, यहाँ पर तो आपको चेक कर बताना मुझे। तो वेड एनालिसिस D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल आइटम्स, करेक्ट है। तो EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेजिटिमेट स्क्रैप इज अ स्क्रैप विच एंटिसिपेटेड इन द एडवांस. So according to the perpetual inventory system, the record is following types of except data card. The level which is below the minimum stock level is dangerous level. Dash helps to improve the management decision making, the provide related accurate and timely information. Market research, which techniques are useful for the sale promotion except coupon. So fair and exhibition, trading staff, cash. तो ये सभी क्या है, ये विच टेक्निक्स यूजफुल फॉर द सेल प्रमोशन एक्सेप्ट, यहाँ पर सेल प्रमोशन के लिए फेयर एंड एग्जीबिशन, ट्रेडिंग स्टाम्प, कैश वगैरह। सो यहाँ पर ये थोड़ा MCQ मुझे थोड़ा यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है, तो देख लेना आप भी। गिव द फॉलोइंग आर द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्ट ट्रेड एसोसिएशन, सेल प्रमोशन इज इरेगुलर इन द नेचर, small amount of product is offered to the customer for trial is called sample. Certificate that gives buyer a kind of saving when they purchase any specific item is called coupon. Which concept supplement the work of middlemen? Sale promotion. Sales are the lifeblood of the business. A person who engaged in the selling the goods to the customer is known as salesman. Newspaper is example of press advertisement. Skywriting is the example of outdoor advertisement. WMD window display, आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिस्प्ले इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल प्रमोशन। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच फ्रेम द क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन विच लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द सिलेक्शन आर ट्रू एक्सेप्ट, यहाँ पर जो भी सभी एक करेक्ट है, ये गलत है। सिलेक्शन इंक्लूड स्क्रूटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, स्क्रूटनिटी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द फाइनल सिलेक्शन, आफ्टर विच स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर टेकन। रेफरेंस चेक्स
यहाँ पर भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ जो भी सिलेक्शन इंटरव्यू होता है तो उसके बाद होता है, रेफरेंस चेक उसके बाद होता है, ये भी मुझे लगता है यहाँ पर गलत है। सो गलती हो सकती है, होते रहते हैं। स्क्रूटिनिटी एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये करेक्ट है। गिव द फॉलोइंग आर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक्सेप्ट कोचिंग एंड काउंसलिंग, कॉन्फ्रेंस, रोल प्लेइंग, केस स्टडीज। सो यहाँ पर गिव द फॉलोइंग आर द श्योर ऑफ द सेकेंडरी डाटा एक्सेप्ट इंटरनेशनल एजेंसीज, CEO server as a link between the board of director and remaining parts of the organization. Give the following are the function of management except planning, staffing, controlling, सभी मैनेजमेंट के फंक्शन है, eliminating ये कुछ नहीं है उसमें। Give the following included in low level management except assistant manager. Give the following are the included in top level management except following are the included in the top level management except HOD, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस चांसलर है। MCQ में थोड़ी सी गलती हो सकती है मुझे लग रहा है। ये तो फॉलोइंग इंक्लूडिंग टॉप लेवल मैनेज, सभी टॉप लेवल में है, मतलब ये डायरेक्टर तो टॉप लेवल ही होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे टॉप लेवल में नहीं लग रहा। तो सो यहाँ पर थोड़े MCQ में मुझे मिस्टेक लग रही है, देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इट इज़ द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, कंपेरिजन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर एज अ डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट्स to have a full knowledge regarding the financial analysis. So profitability and financial position of companies as, so पिछले MCQ का था regarding the profitability and financial position, company called as financial analysis. The year that begin from 1st January and ends on the 31st of December is calendar 31st December. फाइनेंशियल यहाँ पर ईयर कौन सा आंसर, यहाँ पर मुझे आंसर में थोड़ी गलती लग रही है, मुझे कमी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। फॉलोइंग आर द टेंजेबल असिस्टेंट एक्सेप्ट गुडविल। सो गुड्स बिल्डिंग बरो, यहाँ पर भी आंसर यहाँ पर करेक्ट है उसका। अमाउंट्स पेड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल the goods services is called expenses. Overdraft facility means draw the check even if no have balance in the account. मतलब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होते तो भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसे आप यूज़ कर सकते हैं। IDBI मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंशियल वैलिड अप टू द 3 to 10 years. लैंड डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज लैंड मोर्टेज बैंक। तो 9 चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग एक्सेप्ट टू मेंटेन द record of service, to maintain the records, to depict the financial position, to make information available to various group and users, to maintain the records of services, ये नहीं है। So financial accounting is required to prepare the financial statement. Management accounting helps to management balance sheet, depict the financial position for the enterprises. Give the following which 10th chapter start होता है अभी। Give the following which one of the correct step for the accounting, तो recording, classifying, summarizing and interpreting. तो following are the internal user of the accounting expect government. तो यहाँ पर क्वेश्चन ट्रिपल और 3 column कैश बुक कंटेन 3 column. For every debit there is must be corresponding credit of equal amount, and every credit there must be corresponding debit equal amount. The principle of double entry system. A debit what comes in and credit what goes out. Rules of which account real account. General is a book of first entry. Following are the other day books except simple cash book. A cash book which maintained generally in the larger business concern to reduce the burden of the main cash book is called petty cash book. The column of ledger which links the entry with journal is JF column. सो यहाँ पर JF को फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज रिटर्न एज बाय। nominal account is classified under impersonal account. Capital account classified under personal account. It is a trial balance chapter start करते हैं अभी. It is the statement prepared to check the arithmetic accuracy of the bookkeeping enterprises up to this date, started at the head of trial balance. Method of preparation of trial balance is balance method. After the preparation of ledger, the next step is the preparation of triple balance. Trial balance यहाँ पर trial balance is prepared on the end of the year. Trial balance is account. So next अभी financial statement.
It helps the management to detect the weakness and strength of the firm. Ratio analysis. Objective of the financial statement is to know the nature and the extent of the assets and liabilities. The two statement prepared at the end of the accounting period of the enterprises files the balance sheet and the profit and loss account called as financial statement. Balance sheet is a statement, capital is a liability, written document in a support of the transaction is called voucher. It helps the management to detect the weakness and strength of the firm. Ratio analysis. Objective of financial statement is no, आई थिंक डबल हो यहाँ पर डबल हो गया है यहाँ पर. So dash indicate balance sheet indicate the state of affairs of the organization in the terms of its assets and liabilities. So next chapter abhi start budgeting. It is the written plan covering the projected activities of the firm for a definite period of time, which include the planning, coordinating, controlling operation known as budget. Following are the types of budget according to function of except current budget, production budget, sale budget, master budget और current budget यहाँ पर नहीं उसमें. यहाँ पर करंट बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड जनरली अ मंथ और क्वार्टर. Budget which are prepared for long period generally 5 to 10 years is called long term budget. Trending account prepared to find out gross profit or loss. So next net profit is added to capital. Wages is an example of direct expenses. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. हम नेक्स्ट जो भी और भी दो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो भी उसके भी एमसीक्यू डालने वाले हैं. उसके पहले भी बाकी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू पहले भी ऑलरेडी अवेलेबल है. उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन में भी है. सो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लास्ट तक वीडियो देखा है. टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, सी यू.